नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और लमसम की क्वेरीज काफ़ी मुझे आ रही है, तो मैं आपको सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ और आपको किस तरह से लमसम करना है। मतलब ये एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लमसम का मौका आया है कि नहीं आया है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जब सोच रहे हैं तब आपको एक पहली बात तो ये बता दो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है आपको म्यूचुअल फंड में 10-15 साल में, तो आप अभी लमसम करो या 4 दिन के बाद लमसम करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपका पैसा और अपने आप 10-12 साल के बाद बन ही जाएगा। आप ये जो लमसम वाला जो फंडा है अपने म्यूचुअल फंड पे छोड़ दीजिए, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर पे। वो उनको पता है कि कब पैसा कैश में रखना है, कब उसको डिप्लॉय करना है और कब मार्केट में डालना है। वो अपने से ज़्यादा जानकार है और ये बात उन पे छोड़ दीजिए। वो अपना करते रहेंगे वहाँ पे अपना काम, उनको उसके लिए अच्छी पगार भी मिलती है। आप बस आपकी जो अमाउंट है आप इन्वेस्ट कर दीजिए और उसको एक साथ करने की बजाय आप उसको महीने भर में स्प्रेड कर सकते हो। इस तरह से आप पूरा एक महीने भर में वो लमसम तो आपको एवरेज आउट भी यानी भी मिल जाएगा। तो पहला अगर ऑप्शन हम देखेंगे, अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट आई है तो मैं कहूँगा कि जो SIPs आपके पास चल रही है, जिन फंड्स ने आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उन्हें में आप कंटिन्यू कीजिए, उन्हीं में आप लमसम कर दीजिए। समझो आपके पास 5 लाख रुपए आए, आपके पास 5 फंड्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं और उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है आपके लिए और उन्हीं के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनमें 1-1 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि जो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि शेड्यूल परचेस प्लान जो GoMFU आपको ऑफ़र करता है, तो आपका जो NAV जो आपका जो अमाउंट है आप उसको महीने भर के डेली बाइंग पे डाल दीजिए। तो आपका महीने भर आपका जो अमाउंट है, जैसे 1 लाख है तो 3000 रुपीज़ के हिसाब से डाल दीजिए, तो 3000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जाएगा एंड आपको एवरेज आउट NAV मिल जाएगी। उस बीच में मार्केट गिरेगा, ऊपर भी जाएगा उस महीने भर में, तो आपको एवरेज आउट NAV हो जाएगी। तो शेड्यूल परचेस प्लान सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से और मैं वही ऑप्शन फॉलो करता हूँ। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपको या आपको नया फ़ंड लेना है तो आप एक काम कीजिए, पहले तो फाइंड आउट कीजिए कि उस फंड में लमसम अलाउड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे फंड्स ने लमसम की पे रोक लगा के रखी हुई है और SIP सिर्फ चल रही है। ठीक है, तो उसके आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले वो कॉर्पस आप वहाँ पे पार्क कीजिए, 5-6% आपको जो रिटर्न आता है और वहाँ से आप धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के थ्रू आप एक जो उस फंड में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। तीसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपको लिक्विड फंड में भी नहीं जाना है तो आप FD कर दीजिए। और FD भी आपको ऐसी करनी है कि जो महीने भर की FD होती है वही करनी है कि आपने महीने भर जैसे आपके पास 5 लाख रुपया है और आपको समझो 25-25 हज़ार हर महीने में इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आपको एक उस जो 25 हज़ार महीने भर के लिए 15-20 दिन के लिए 25 दिन के लिए जो आपका अमाउंट है वहाँ पे पार्क कर दीजिए, तो उसका भी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 25 दिन के बाद आपको एक अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगा, सीधा उठा के आप उस म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। तो वही हिसाब से भी आपका ये जो म्यूचुअल फंड में जो लमसम करने का ये ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको म्यूचुअल फंड में अभी लमसम करने का मौका आया है कि नहीं। देखिए, जिनकी जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो अभी बजट के पहले लमसम आप कर सकते हो। तो जिस तरह से मैंने मेथड बोला है उस तरह से आप करने चालू कर दीजिए और आपका महीने भर के अंदर पैसा लग जाएगा अंदर। और फिर अगर आपको लग रहा है कि इस जो फंड्स में आपने सेलेक्ट किए उसमें जो डाउन चले गए या, तो आप उसके अंदर SIP चालू कर दीजिए, बिकॉज आपको जो भी म्यूचुअल फंड का गेम है आपको लंबे टाइम के लिए खेलना है। ठीक है, जिनकी SIPs ऑलरेडी चल रही है वो बजट के बाद ही इन्वेस्ट करने की सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आए, इस टाइम डिफेंस को उतना दिया नहीं जाए एलोकेशन और सोशल रिफॉर्म्स के लिए एलोकेशन दिया जाए या दूसरी और कोई सेक्टर के लिए एलोकेशन दिया जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है उसको स्टैगर कर दिए 5-6 पार्ट्स के अंदर और बजट के बाद धीरे धीरे दे करके उसको, जब भी मार्केट आपको लग रहा है डिप हो रहा है, जनरली 5% तक मैं सजेस्ट करता हूँ, बट उतना डिप हुआ नहीं हुआ, जब भी थोड़ा बहुत डिप होता है तभी आप कर दीजिए इन्वेस्ट 5 पार्ट्स के अंदर। महीने भर में आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो जाएगा। बट बेस्ट ऑप्शन तो मैं यही कहूँगा कि शेड्यूल परचेस प्लान कर दीजिए, वो बेस्ट है GoMFU का। हर दिन का आपका जो 1000 रुपीज़ या 2000 रुपये 3000 जितना भी आप लगाना चाहते हो, लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए कि जिस फंड में आप कर रहे हो उसमें लमसम का जो फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये
वीडियो में कुछ फ़ायदा होगा। और अगर इसका बारे में आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और बड़ा ग्रो होने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।